अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 23 उसका फर्स्ट थ्योरम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है तो जो उसकी स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसे कहते हैं, इस वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक एंगल इसका 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी इस लेंथ का अगर हम स्क्वायर करें हाइपोटेन्यूज का तो ये बराबर किसके होगी, बाकी जो दो साइड हैं हमारे पास इस ट्राइंगल की उसके बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक एंगल 90 का होगा और हमने उसे बंद कर दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। उसके बाद हमने देखा कि जो ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, अब बाकी की डिटेल्स मैं आपको फर्दर बता दूँ। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल है यानी राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, हैविंग राइट एंगल एट सी पे वो राइट एंगल बना रहा है। द मेजर ऑफ द साइड AB की जो साइड है और AC है हमारे पास और BC, ये तीन साइड्स हमें दी हुई हैं। ठीक है, उसके ऊपर लाइन दी हुई है यानी ये लाइन सेगमेंट्स है AB, AC और BC, RCB एंड A रिस्पेक्टिवली। इसको हमने नाम दे दिया कि CB वाली जो साइड है उसको हमने A कह दिया, AC को हमने B कह दिया और जो ये AB वाली साइड है वो साइड हो गई हमारी C। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ें तो हमें गिवन में दी हुई है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि C स्क्वायर जो है वो बराबर किसके हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी A स्क्वायर और B स्क्वायर को प्लस करेंगे तो वो C स्क्वायर के बराबर होगा। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में कही गई थी कि इन दोनों साइड्स को जब आप प्लस करेंगे उनका स्क्वायर करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी C स्क्वायर के बराबर होगा। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स C से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया टू साइड AB, जो साइड AB को टच कर रहा है या AB साइड पे मिल रहा है। फिर हम कह रहे हैं से BD, इस पॉइंट को हमने C से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वर्टेक्स C से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो ख़त्म का हो रहा है AB की साइड पे, जिसको हमने नाम दिया D का। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि हमने कहा कि BD जो है वो X के बराबर है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमने ये ट्राइंगल लिया ABC, ये कोरस्पॉन्डेंस किसके हैं, ट्राइंगल CDB के। ठीक है, ट्राइंगल CDB के कोरस्पॉन्डेंस है, यानी ये पूरा ट्राइंगल ABC जो है वो किसके कोरस्पॉन्डेंस है, ट्राइंगल CBD के कोरस्पॉन्डेंस है। तो अब इसमें हमारे पास एंगल अगर हम देखें तो एंगल ACB ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, एंगल CDB के। ठीक है, CDB इज़ राइट एंगल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, CDB जो है वो एक राइट एंगल था हमारे पास, क्योंकि C हमारे पास राइट एंगल था और हमने कहा कि अब जब हमने इसको मज़ीद ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया तो CDB, तो अब हमारे पास D जो है वो राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, जब ये ट्राइंगल होगा ACB तो इसमें C पे राइट एंगल होगा और जब हमने ये इसको एटीट्यूड बनाया वर्टेक्स C से तो हमने इसको यानी डिवाइड कर दिया एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में। तो अब अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं CDB तो इसमें एंगल D जो है वो राइट एंगल बना रहा है। ठीक, क्लियर हुई बात। अब हम कह रहे हैं कि एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के, यानी इस ट्राइंगल का भी एंगल B और अगर हम इस ट्राइंगल का एंगल ले रहे हैं तब भी एंगल B, क्योंकि ये दोनों में कॉमन एंगल है। क्लियर। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एंगल BAC, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल BCD। ठीक है, क्लियर हुई बात। एंगल BAC किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल BCD के, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल B, यानी एंगल B के कॉम्प्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल ACB किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल CBD के, बाय द डेफिनेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी सिमिलर ट्राइंगल में हम क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है,
तो हमने कहा कि हैंस सी अपॉन ए, यानी ये जो हमने लिए थे बी ए सी, इसको हम ले रहे हैं सी अपॉन ए किसके बराबर है, इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स के बराबर, कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। सी अपॉन ए यानी जो ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड थी सी अपॉन ए, ठीक है, वो किसके बराबर है, ए अपॉन एक्स के, जो हमने इस ट्राइंगल की जो ये साइड थी सी अपॉन ए, अब इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, इसकी ये साइड ए अपॉन एक्स के बराबर है। फिर हमने क्या किया, एक्स को ए को ए से मल्टीप्लाई, यानी ये डिवाइड में था, यहाँ आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स यहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बन गया ये सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी बी, ठीक है, जो ये मेन ट्राइंगल था ए सी बी, ये किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, अब जो ये हमने दो में डिवाइड किया था हमने इसको तो ले लिया, अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ए डी सी। तो हम कह रहे हैं कि एंगल ए सी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल ए डी सी के, ठीक है। एंगल ए डी सी इज़ राइट एंगल, इसके अकॉर्डिंग अब देखें ये वाले के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ट्राइंगल था उसमें एंगल सी था राइट एंगल, लेकिन जब हमने डिवाइड किया तो उसमें ये एंगल डी पे बन रहा है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, राइट एंगल। फिर हम कह रहे हैं कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, चाहे हम ये जो मेन ट्राइंगल है वो लें या ये हमने जो डिवाइड किया दोनों में एंगल ए कॉमन है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि एंगल सी बी ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी सी ए के, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमने कहा कि ए दोनों का कॉमन है तो फिर ये भी बात हो गई। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए सी बी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट। तो अब जैसे हमने इसमें ये साइड्स दी थी इसमें भी हम लेते हैं जो मेन ट्राइंगल की साइड है हम सी को अब बी के साथ लेते हैं, सी अपॉन बी किसके बराबर होगी, इक्वल टू बी अपॉन ये बी है, ठीक है, अपॉन सी माइनस एक्स, इसको हमने नाम दे दिया सी माइनस एक्स का, इसको हमने एक्स का दिया था, ठीक है। अब एक्स में से ये जो सी मेन सी जो था उसमें से इस एक्स को निकाल देंगे हम, तो ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सी यहाँ आ गया सी अपॉन एक्स के साथ, तो सी से सी स्क्वायर, सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स आ गया, और बी को बी से किया तो आपके पास बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें फर्स्ट और सेकेंड को, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सी एक्स, ठीक है, सी एक्स है, यहाँ से इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ से हमने ले लिया सी एक्स, ठीक है, इस साइड से इक्वल टू के इस साइड पे क्या था सी एक्स, और यहाँ पे क्या था सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी साइड ली, यहाँ पे था ए स्क्वायर, ऐड करना है तो हमने प्लस लगा दिया और क्या आ गया बी स्क्वायर, क्लियर। अब सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस का सी एक्स माइनस के सी एक्स से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुई स्टूडेंट्स बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस कीजिए, कोई क्वेरीज़ है तो वो पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये जो 23 वाला चैप्टर है इसके 2 ही थ्योरम्स हैं, और उन 2 में से एक लाजमी जो है वो लॉन्ग में आता है हर साल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 2023 में आया है और ये 25 में भी आया है, ठीक है। तो 2 थ्योरम है इस चैप्टर के, दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा लॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।